Hi everyone. I am very very happy to have with me Dr. Rovin Chauhan. He's a proud Damsonian and he secured 162 marks in the FMG July session and has passed the exam with flying colors. Congratulations, Rovin. Thank you, You've ma'am. really Thank you made so us much, proud. ma'am. Thank you so much, DAMS team. और रोविन हम सबको पता है कि पेपर मुश्किल था एज Yes, कंपेयर ma'am. टू प्रीवियस सेशंस बहुत एटिपिकल भी था पर अभी जी, जब रिजल्ट आ गया है तो कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एक्चुअली बहुत टेंशन भी हो रही थी इससे पहले रिजल्ट से आने से पहले क्योंकि पेपर जो था बहुत ट्रिकी था और बहुत हार्ड भी था तो इसलिए बट बिकॉज ऑफ डैम्स फैकल्टीज एंड ऑफ कोर्स यू मैम एंड डॉक्टर सुमेर सेठी सर आपका मोटिवेशन के टीचर्स का मोटिवेशंस की वजह से लाइक और भगवान की कृपा की वजह से मतलब सब कुछ अच्छा रहा तो इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा फील हो रहा है चलो दैट्स गुड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल है ना सो ये इन फैक्ट ये एक नई बिगिनिंग है रोविन एंड इस मोमेंटम का आपको फायदा उठाना है ना एंड यू टू यस इंश्योर मैम यस कि हम मैम आगे बढ़ते चलें नहीं Yes, ma'am. But thank you so much, ma'am. DAMS faculty is like teachers are like God for us. It अरे नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे मत बोलो। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो, हम सब अपना-अपना काम कर रहे हैं, है ना? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Thank you so much, ma'am. Thank you so much. गॉड ब्लेस यू रोविन। अच्छा रोविन, आपने हमारे साथ क्लासेस भी करी हैं, डीएफएक्स भी किया है, कुछ अपना एक्सपीरियंस के बारे में बेटा आप शेयर करना चाहोगे? और फिर मैं चाहती हूँ कि आप जो आपको आपके सीनियर्स बोलते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ो और पैटर्न जो एग्ज़ाम का आया वैसा था, तो कुछ एक आपकी तरफ से क्या इनसाइट होनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए, वो भी मैं जानना चाहूँगी, है ना? Okay, मैम एक्चुअली गौतम नगर में मैंने क्लासेस अटेंड की थी हाँ डैम्स जी। में तो गौतम नगर इज लाइक है तो एरिया मतलब डिस्ट्रैक्शन एरिया भी है कि लोग कहते हैं कि इधर जाओ उधर जाओ तो बहुत ऐसा कंफ्यूजन भी था पर डैम्स चूज किया वो तो ठीक था फिर मैंने डीएफएक्स भी ज्वाइन किया डैम्स का और हाँ बस जी। मतलब ये है कि जैसे टीचर्स बोलते थे जो डॉक्टर्स बोलते थे कि जो पढ़ा है उसको एक बार जाके रिवाइज कर लो तो हाँ जी। इतना एट द एंड में इतना लोड नहीं पड़ेगा आपके पास तो मैंने जी। बस स्ट्रेटजी मतलब वही मतलब फॉलो किया और मतलब यहाँ पर उसकी वजह से मतलब आज मैं मतलब आपके सामने मतलब बैठा हूँ और इंटरव्यू दे पा रहा हूँ यस, यू आर ऑन द अदर साइड है ना? अब हम दूसरी साइड पे पहुँच गए हैं। बिल्कुल, जी, डेफिनिटली। यस मैम बट अच्छा रोबिन डीएफएक्स मैं कुछ डीएफएक्स मैम बहुत यूज़फुल रहा। डीएफएक्स बहुत यूज़फुल रहा मतलब हाँ जी, हाँ जी। लास्ट मोमेंट पे डीएफएक्स किया मैंने, तो डीएफएक्स बहुत यूज़फुल रहा और क्लासेस भी बहुत यूज़फुल थी। राइट रोबिन मुझे एक चीज़ बताओ जैसे जब आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने आपको ऐसा बोला होगा कि इतना मत पढ़ो, ये बस ये 10 चीज़ें याद कर लो, इसका रट्टा लगा लो और ऐसे पीडीएफ बहुत सारे आपको बाँटने की कोशिश की जाती नहीं, नहीं, होगी। नहीं मैम एक्चुअली मैंने सिर्फ ब्लाइंडली ट्रस्ट किया डैम्स फैकल्टीज़ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया मतलब एक ही सोर्स पे। अच्छा, मैं इधर-उधर भागा ही नहीं डैम्स इज़ लाइक गौतम नगर इज़ लाइक वहाँ पर एक ही नहीं बहुत चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं। पीडीएफ मतलब बहुत ऐसे क्लासेस फ्री क्लासेस जॉइन करने के लिए बोलते हैं एग्ज़ैक्टली, कि आके जॉइन कीजिए। लेकिन मेरा तो ये था कि जो सोर्स एक ही सोर्स से पढ़ोगे तो मतलब ज़्यादा बेटर रहेगा और एट द एंड मोमेंट पे 1 महीने में या 2 महीना जितना भी बचा था जितना इधर-उधर भागोगे उतना ही डिस्ट्रैक्शन रहेगा और फिर मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शन रहेगा तो लास्ट में सब मग अप हो जाएगा और फिर आप प्रिपरेशन ठीक राइट। से कर नहीं पाओगे। तो इसलिए एक ही चीज़ पे फ़ोकस किया और बस ये था। जी, जी, रोबिन अच्छा मुझे ये भी बताओ कि पेपर अनएक्सपेक्टेड था, है ना? तो मैम आई एम हमने पे नॉट बिट ऑडिबल। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? इज़ इट क्लियर नाउ? यस मैम थोड़ी आवाज़ हाँ, कम थी आई एम बस। सेइंग पेपर वाज़ अ लिटिल एटिपिकल रोबिन बट आपकी क्या स्ट्रैटेजी आप क्या बताना चाहोगे कोई जो अभी तैयारी शुरू कर रहा हो कि व्हाट शुड दे बी डूइंग
लुकिंग एट द न्यू ट्रेंड इन द पेपर की क्लिनिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, इंटीग्रेटेड है, तो आप क्या इनपुट देना चाहोगे बेटा? यस मैम, एक्चुअली जो पेपर था वो एज कंपैरिजन, मतलब मैं ही नहीं, सब ऐसा बोल रहे थे कि बहुत ट्रिकी था। मतलब पेपर वाज लाइक बिट इजी, बट वो नॉट हार्ड, हम उसको हार्ड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ट्रिकी था कि घुमा देने वाला पेपर था। कि जी। जैसे क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, तो शायद हमें 3 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा था, तो बहुत ऐसा था कि उसको हम हार्ड भी कह सकते हैं। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि अब जो कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है, जो पहले के सोर्सेस थे, जैसे होता था कि भाई पीवाईक्यू कर लिए और चले गए, उसमें से आ गया ऐसा, और सिंगल बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आ गए। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ऐसा करना चाहिए। अब बहुत ऐसे आई थिंक, मतलब बहुत डीपली आई गेस पढ़ना पड़ेगा, या तो फिर डीपली नहीं तो इन सेंस मतलब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल एक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। दैट्स राइट। कि मतलब अगर जहाँ पर आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, आपको उसमें 10 घंटे देने पड़ेंगे। इस पेपर के अकॉर्डिंगली तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जैसा मैंने पैटर्न पहले देखा था, मॉक टेस्ट दिए थे, बट थोड़ा उससे ज़्यादा ट्रिकी था, बहुत घुमा देने वाला एग्ज़ाम था। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बस लोगों को, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पे ध्यान देना पड़ेगा। थोड़े जैसे पीएसएम था, जो सबको लगा कि थोड़ा बहुत पीएसएम भारी था। तो जी। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो के अच्छे आए हैं, बट कुछ सब्जेक्ट्स थे जो थोड़े बहुत बहुत ऐसे घुमा देने वाले सब्जेक्ट्स थे। बस ये था मैम। और रोविन, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि कोई ज़रूरत ही नहीं है सारे 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने की, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, सिर्फ़ कुछ ही हुँ। सब्जेक्ट कर लो, है ना? नहीं, तो ये नहीं। सारे ऐसा तो मिथ्स मैम, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि आप 19 सब्जेक्ट्स, हाँ, ऐसे है कि मतलब कि किसी को 19 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े जा रहे हैं, मतलब कोई एक सब्जेक्ट भी अगर ऐसा हो जाता है, तो मतलब मुश्किल से, मतलब कोई अगर आपका एक सब्जेक्ट भी छूट रहा है, तो उसको छोड़ो मत। एटलीस्ट उसका मतलब पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखो, ताकि अब जब एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए, तो आप उसको लिंक अप कर सको कि हाँ, मैंने ऐसा अच्छा, पढ़ा था। तो मतलब आई थिंक इधर-उधर भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ एक सोर्स है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, एक सोर्स है, आप उसी में से पढ़िए। आप 19 सब्जेक्ट्स कवर हो जाएँगे, इतना हार्ड नहीं है। इतना बस ये है कि अगर जो भी कोई जहाँ भी रह रहा है, बट डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, तो ज़्यादा बेटर है। अपना बिल्कुल। जो भी एम है, जो भी लक्ष्य है, उसको मतलब उसको फ़ोकस करके बस ऐसा है कि पढ़ो। आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जैसा भी पढ़ रहे हैं, पढ़ो। और मेडिटेशन करो, वो बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत ऐसे रहा। एंड इफ यू आर कनेक्टेड स्पिरिचुअली, so you can। दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो रोविन, वो बहुत ज़रूरी बात है। इफ यू स्टे फोकस्ड, अगर आप अपने काम पे फोकस करोगे, डिस्ट्रैक्शंस कम रखोगे, तो यस मैम। डेफिनिटली इट हेल्प्स यू टू सस्टेन, है ना? और दूसरी बात जो आपने बोली कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है ना, यू रिटेन इट लॉन्गर आल्सो। अगर हम सिर्फ रटते हैं तो वो 2 दिन याद रहता है और 2 दिन 2 दिन याद बाद रहता है। सब भूल जाता है। तो हाँ, कॉन्सेप्ट जो बनाएँगे कहीं। यस मैम, जो दूसरा एग्ज़ाम था, जो सेकंड पार्ट ऑफ एग्ज़ाम था, वो सारा हाँ जी। कॉन्सेप्चुअल, मतलब जी, हम उसको जी। पहला पे बोल सकते हैं कि चलो रट्टा मार लिया, जिसने मारा होगा ठीक है, उसका चला गया। बट दूसरा पेपर था, जो दूसरा एग्ज़ाम था, इट वाज़ लिटरली कॉन्सेप्चुअल, मतलब अगर जिसके हाँ जी। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसने उसमें मतलब अच्छा स्कोर किया होगा। राइट। ठीक। रोबिन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप जब आओगे वापस तो आपसे मिलेंगे भी ज़रूर, है ना? आपके श्योर। पेरेंट्स हैं आस-पास रोबिन? यस मैम, है। तो उनको भी मैम, कांग्रेचुलेट कर दें इफ दे डोंट माइंड कमिंग ऑन द कैमरा। नो, दे ही कैन कम मैम। डैडी, गुड। डैडी, डैडी, 1 मिनट। 1 मिनट आ जाइए। हुँ, मैं तो लेफ्ट की मैम। अच्छा। नमस्कार सर, हार्टिएस्ट हेलो। कांग्रेचुलेशंस। नमस्कार सर, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। धन्यवाद, धन्यवाद। बच्चे धन्यवाद, ने आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी सर, आपके बच्चे ने अच्छा किया है, उसने जी, एग्ज़ाम भी क्लियर किया है, आई एम श्योर वो आगे भी बहुत अच्छा करेगा।
और बहुत ही फोकस्ड जी बच्चा जी है, तो मेरी गुड विशेस भी हैं, आपका आशीर्वाद भी है, he'll do very well in life। नहीं नहीं, वो तो हमारा आशीर्वाद के साथ आपका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। जी वो बहुत जी अच्छा रहा, हम बताता था, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे। जी सर, हम लोग पिलर्स हैं, ये मेहनत तो ये बच्चे ही कर रहे हैं, तो हम पेरेंट्स और जी टीचर्स जी एक पिलर्स हैं, तो जरूर जी जी आगे जी भी जी। बहुत अच्छा करेगा। कभी मिलेंगे पिलर्स भी सर, आप मजबूत, आएंगे तो आपसे भी मिलेंगे। जी जी, पिलर्स भी मजबूत होते हैं तभी बच्चा भी मेहनत करेगा, तभी आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत मेहनत की है इनके साथ में, बताते थे रोबिन कि काफी अच्छा तरह सर समझाते थे। और आपको भी जी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को आपको धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच, आप आएंगे तो जरूर आपसे भी मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैम आएंगे, जरूर आएंगे। जी जी, थैंक यू। थैंक ओके रोबिन, थैंक कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन बेटा, गॉड ब्लेस। ओके मैम, थैंक यू सो मच टेक मैम, केयर, थैंक यू। बाय। बाय बाय मैम, बाय।